हेलो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। ये आपने ऑलरेडी सॉलिड फिगर्स पढ़ी है, जिसको हम 3D फिगर्स भी बोलते हैं। ये आपकी क्यूबाइड शेप है, ये कोन है, ये सिलेंड्रिकल है और ये स्फीयर है। ठीक है, अब यहाँ पर ये है कि जब आप इस तरीके से आपका ये वाला पार्ट जो है उसको हम क्या बोलते हैं, हेमिस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, कोनिकल पार्ट होता है। इस तरीके से ये ऐसे फॉर्म आएगी, बट जब इसको ब्रेक करेंगे, कट करते हैं, तो ये क्या होता है, ये हेमिस्फीयर शेप होता है और ये क्या होता है, कोनिकल शेप होती है। ठीक है, हमने वैसे आपने इनको कुछ क्वेश्चंस में भी आप इस तरीके से पढ़ोगे। सिलेंड्रिकल शेप में आपने यहाँ पर 2 हेमिस्फीयर शेप है और ये सिलेंड्रिकल शेप से बने हैं। जैसे कैप्सूल की जो शेप होती है कि सिलेंड्रिकल और साथ में 2 हेमिस्फीयर। ठीक है, अभी हमने इसके फॉर्मूलेस वगैरह भी पता है आपको कि क्या क्या होते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको लिखवाए थे, ग्रुप में सेंड किए थे। हम एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट करेंगे। 13.1 में क्वेश्चन फर्स्ट बोला आपको कि 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 क्यूबिक सेंटीमीटर आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम दिया हुआ है क्यूब का। ठीक है, क्यूब का वॉल्यूम दिया है 64 क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का क्यूब, तो ये हो जाएगा आपका 64। जब ये क्यूब वहां जाएगा तो क्यूबिक ऑफ 64 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4। साइड आपका आ गया 4 सेंटीमीटर। आपको बोला था कि क्यूब को ज्वाइन करना है एंड टू एंड, कि वो एक क्यूबाइड बनाए। तो देखो ये क्यूबाइड की शेप आ जाएगी, बट अब देखो ये क्यूबाइड की शेप आएगी। हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड भी निकालेंगे, बट यहाँ पर सिर्फ लेंथ में चेंजेस आएंगी, बिकॉज हमने एक क्यूब को दूसरे क्यूब के साथ जोड़ा है, ज्वाइन किया है। तो यहाँ पर ना ही इसकी हाइट में चेंज आएगी, तो ना ही इसकी ब्रेथ में चेंज आएगी। तो ब्रेथ और हाइट दोनों 4 सेंटीमीटर रहेंगी, बट लेंथ क्या होगी, 4 सेंटीमीटर ये फर्स्ट क्यूब का, और सेकेंड क्यूब का 4 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। ठीक है, हमने वैल्यू पुट की है, आपका आंसर आता है 160 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। ठीक है, मतलब एक हेमिस्फीयर के ऊपर, जैसे यहाँ पर बताया फिगर में कि हेमिस्फीयर के ऊपर एक सिलेंड्रिकल जो है वो माउंट किया हुआ है, और डायमीटर जो हेमिस्फीयर का है वो है 14 सेंटीमीटर। टोटल हाइट वेसल की है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने यहाँ पर इनर सरफेस एरिया निकालना है वेसल का। दैट मीन्स हमारे को निकालना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। जब भी हमने क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो हमने पहले यही देखना है कि हमारे को चाहिए क्या और हमारे को गिवन उसका फॉर्मूला क्या आएगा। हमें चाहिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस हमारे को चाहिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया को हम लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया होता है हमारा 2πr/h। जैसे यहाँ पर मैंने बताया 2πr/h होता है, और हेमिस्फीयर का लेटरल सरफेस एरिया 2πr² होता है। तो इसमें आपको h चाहिए, इसमें आपको r चाहिए, दोनों के रेडियस चाहिए। देखो अब जब एक चीज जैसे यहाँ पर बताया, मेंशन किया कि हेमिस्फीयर के ऊपर ही सिलेंडर को माउंट किया है, इस तरीके से कुछ भी आ सकता है कि हमने हेमिस्फीयर के ऊपर कोन को माउंट किया, या हमने सिलेंडर के ऊपर कोन को माउंट किया, या सिलेंडर के ऊपर कोन को माउंट किया, या हमने इस तरीके से जब कंडीशंस आती है तो हमेशा उनके रेडियस जो है वो सेम रहते हैं। ठीक है, तो इन द सेम वे डायमीटर सिलेंडर का दिया 14, तो हमने रेडियस निकाला, तो इन द सेम वे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर भी क्या होगा, सेम होगा। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको वेसल की पूरी हाइट दी थी आपको 13। देखो जब आपको सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो आपको 2πr फॉर्मूला है ना, तो उसके लिए आपको h निकालना पड़ेगा। अब h कैसे निकलेगा, देखो जो हेमिस्फीयर की रेडियस होता है वही उसकी हाइट होती है। ठीक है, तो अगर इसकी रेडियस जो है वो 7 है, तो इसका हाइट भी कितनी होगी, 7 होगी हेमिस्फीयर की। ठीक है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगा, 13 में से 7 को पूरे 13 में से मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगी इस पार्ट को, तो मुझे वाला पार्ट मिल जाएगा, मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर मिल जाएगा। वही मैंने किया, तो बाकी मैंने वैल्यू पुट किया, 2πr कॉमन आ गया, रिमेनिंग रह गया h प्लस r। तो यहाँ पे मैंने बाकी वैल्यू पुट किया, तो आंसर क्या आ गया 572 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट यहाँ पे बोला, अ टॉय इज इन द शेप ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। कोन की आपको रेडियस दी है 3.5 सेंटीमीटर। माउंट किस पे किया है, हेमिस्फीयर पे किया है। यहाँ पे मेंशन कर दिया कि सेम रेडियस है, यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया कि सेम रेडियस, बट हमेशा ही सेम रेडियस होता है। ठीक है, यहाँ मेंशन किया बट हमेशा ही सेम रेडियस होता है। टोटल हाइट ऑफ द टॉय दिया है 15.5 सेंटीमीटर। हमने टोटल सरफेस एरिया निकालना है टॉय का। फिगर आ गई ये वाली। ठीक है, हेमिस्फीयर दिया है और उसके ऊपर कोनिकल पार्ट है। ठीक है, 3.5 इसका रेडियस दिया है, तो इसकी हाइट भी कितनी होगी, 3.5 होगी। टोटल हाइट 15.5 है, तो कोन की हाइट कितनी निकल जाएगी, 15.5 में से 3.5, इस 3.5 को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मुझे कितना मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ, कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। रेडियस हमारे पास कोन का हेमिस्फीयर का आ गया 3.5। टोटल हाइट हमारे पास आ गई 15.5। यहाँ से मैंने हाइट ऑफ कोन निकाल दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे को निकालनी है स्लांट हाइट, बिकॉज यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बताया जो आपने फाइंड आउट करना है उसी पे रिलेटेड होता है कि हमने क्या निकालना है।
हमारे को निकालना है रोलर सरफेस एरिया टॉय का, तो उसमें आएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr² और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है πrl। दैट मीन्स हमारे को एल चाहिए और उसके लिए हमारे को हाइट चाहिए। रेडियस तो हमारे पास था और हाइट चाहिए थी, तो हमने हाइट निकाल ली और यहाँ पर हमने स्लांट हाइट का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, यहाँ से स्लांट हाइट निकल गई। नेक्स्ट यहाँ पर आ गया πrl और यहाँ पर है 2πr²। ठीक है, πr कॉमन आया, रिमेनिंग रह गया l + 2r ट्वाइस r। ठीक है, तो ये कितना हो गया 22/7 3.5। इसको कैंसिल, इसका पॉइंट हटाया, नीचे 10 आ गया, यहाँ पर आ गया 12.5 + 2 × 3.5। सॉल्विंग करके ये आ जाएगा 214.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्यूबिकल बॉक्स आपको दिया हुआ है, ब्लॉक दिया है जिसकी साइड कितनी दी है 7 सेंटीमीटर दिया है, जिसपे क्या सरमाउंट किया है हेमिस्फीयर उसके ऊपर रखा है। अब यहाँ बोला ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर जो है कैन हैव, उसका क्या होगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। सिंपल सी यहाँ पर क्वेश्चन है, आपको हेमिस्फीयर दिया, उसके ऊपर आपने क्यूबाइड रखा। ठीक है, तो क्यूबाइड का जो सर्कुलर पोर्शन वाला पार्ट होगा, एक सेकेंड, ठीक है, इस पे अब सरमाउंटेड, तो इसमें जो कॉमन पार्ट होगा वो होगा सर्कुलर पार्ट, है ना। जो सर्कुलर पार्ट इसमें होगा उस सर्कुलर पार्ट का दोनों में कॉमन मतलब क्यूबाइड में भी वो होगा और हेमिस्फीयर में भी होगा, तो वो हम पार्ट सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। बाकी रिमेनिंग लेटर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होगा और लेटर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होगा, उसको ऐड करना है, तो यहाँ से निकल जाएगा। इसका ये आप खुद करना, ट्राई करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a hemispherical depression is cut from one side of a cubical wooden block such that की diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube। ठीक है, हमने डिटरमिन निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। देखो ये क्यूबिकल था, इसमें से हमने डिप्रेशन आउट बताया, हमने यहाँ से ये निकाल दिया क्यूबिकल हेमिस्फेरिकल पार्ट जो हमने निकाल दिया। ठीक है, कट कर दिया। हमें यहाँ पर एच दिया था कि एच कितना था क्यूब का, एल था, डायमीटर कितना हो जाएगा एल, रेडियस कितना हो जाएगा l/2, बिकॉज दिया है कि एच जो है वही डायमीटर के इक्वल है। अब एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा, हम इस पूरे सरफेस एरिया में से हम एक सरफेस एरिया होगा हेमिस्फीयर का, ठीक है, और साथ में 2πr² होगा, बट यहाँ पर फिर से सर्कल वाला पार्ट जो है वो कॉमन होगा, तो वो हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा, तो इसका आंसर आएगा l²/4 24 + 5। इसकी थोड़ी कैलकुलेशन में डिफरेंस होगा, तो आपको शायद से कंफ्यूजन हो, तो मैं करवा देती हूँ। इसमें वैल्यू पुट की πr² -2 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ये हो जाएगा πr², r की वैल्यू है l/2, ये हो जाएगी πl²/4। 4 यहाँ पर एलसीएम आ गया, ये हो गया 24l² प्लस πl², यहाँ से कॉमन आएगा l²/4, रिमेनिंग रह जाएगा 24 + π स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जो मैंने आपको ऑलरेडी मेडिसिन वाला पार्ट बताया था कि मेडिसिन वाले पार्ट में अगर इसको देखें इस तरीके से फिगर को, जैसे मैंने इलेबोरेट किया है, तो ये 2 हेमिस्फीयर पार्ट है और एक सिलेंड्रिकल पार्ट है। तो सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए फॉर्मूला लगेगा 2πr, जिसके लिए मुझे h चाहिए। ठीक है, और r तो ऑलरेडी अगर हमारे पास डायमीटर दिया हुआ है हमारे को 5 मिलीमीटर, दैट मीन्स हम रेडियस निकाल सकते हैं। इन द सेम वे हेमिस्फीयर के लिए हमारे को रेडियस चाहिए, तो वो तो आपको ऑलरेडी गिवन डायमीटर दिया, तो वहां से हम रेडियस निकाल सकते हैं। वो यहाँ पे डायमीटर दिया था कैप्सूल का, दैट इज 5 मिलीमीटर, रेडियस निकाल लिया हमने 5/2 मिलीमीटर। टोटल लेंथ दी है कैप्सूल की 14 मिलीमीटर है। ठीक है, अब यहाँ से हम जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस वाले हेमिस्फीयर की हाइट को, और यहाँ से भी हेमिस्फीयर की हाइट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे को क्या मिल जाएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर मिल जाएगा। ठीक है, वही हम करेंगे यहाँ पर 14 - 5/2 - 5/2। आपको ऑलरेडी मेंशन किया, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने मेंशन किया कि जो हेमिस्फीयर की रेडियस होता है वही उसकी हाइट होती है। तो यहाँ पर आ गया 9 मिलीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब कैप्सूल क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 × कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो यहाँ पर फॉर्मूला है 2πrh प्लस 2 × 2πr²। सॉल्विंग करके हो जाएगा 4πr², 2πr कॉमन आ गया, h + 2r ट्वाइस r। सॉल्विंग करके ये आ गया आपका 220 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर surmounted by a conical top, आपको मेरे को यहाँ बताना है, 4th क्वेश्चन में मैंने फिगर बनाई, वो इस तरीके से फिगर बनेगी आपकी, बिकॉज मैंने अभी क्वेश्चन देखा, मैंने माउंटेड पढ़ा था, सरमाउंटेड था, तो उसके ऊपर आएगा। ठीक है, ऊपर है, नीचे से बात कुछ नहीं है, मेन तो कॉमन पॉइंट तो हमारा πr² ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमारे को बोला हुआ है कि टेंट है जो किस शेप का है, सिलेंड्रिकल, सरमाउंटेड बाय कोनिकल टॉप, इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली, और स्लांट हाइट आपको कितनी दी है 2.8। पहले तो जो गिवन है वो लिखेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर 2.1, डायमीटर ऑफ सिलेंडर, रेडियस निकल जाएगा, रेडियस ऑफ कोन 2 मीटर दिया है, स्लांट हाइट आपको 2.8 दी है।
ठीक है। हमें बताना है कि फाइंड द एरिया ऑफ द कन्वेस जो कि यूज होगा इस टेंट को बनाने के लिए। तो हम निकालेंगे टोटल कन्वेस यूज में क्या होगा। एक तो होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या होगा कोन का, ये होगा ना, इसका कर्व सरफेस एरिया होगा और इसका भी कर्व सरफेस एरिया होगा, वही लिखा। ये हो गया 2πRH प्लस πRL, πR कॉमन आ गया, ये हो गया 2H प्लस L। बाकी सॉल्विंग की वैल्यूज पुट की है मैंने यहाँ पर, ठीक है, H की L की, ये पहले इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये 4.2 प्लस 2.87, 7 कैंसिल, ये हो गया 44 स्क्वायर मीटर। अब नेक्स्ट हमारे को इसके बाद नेक्स्ट बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कन्वेस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। अब यहाँ बताया कि नोट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर, तो वो तो जितना हमने कर्व सरफेस एरिया, तो हमने कर्व सरफेस एरिया लिया, बट अगर यहाँ पर कंडीशन होती कि वो भी कवर है तो फिर हम इसमें πr² ऐड कर देते, बिकॉज सर्कुलर पोर्शन आ जाएगा ना। अब नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर कन्वेस का जो है वो है ₹500, हमने निकाली 44 स्क्वायर मीटर, तो वो हो जाएगी 44 इंटू 500, दैट इज इक्वल्स टू ₹22,000, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने ऑलरेडी आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दिया है, तो थैंक यू।